हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। एज यू ऑल नो कि अब बस 10 दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सीए एग्जाम्स जो 2020 हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 21 तारीख से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन डाउट्स जो स्टूडेंट कम्युनिटी में प्रिवेल कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं और वो चाहते हैं जानना कि हमें फोकस कैसे करना है क्योंकि बहुत एक सिचुएशन जो है नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है। उस पॉइंट पे लास्ट 10 दिन जब बचते हैं, जब आपको अपना फोकस मल्टीप्लाई करके काम करना होता है, सारा अपनी एनर्जी को पढ़ाई पे लगाना होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। उस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, और बात करेंगे कुछ डी डे रिचुअल्स की, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। Before I begin to discuss all the pointers, I would request all of you who are watching this video, please do share this word of information because it really motivates me a lot to create more such awesome content for you guys. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो डाउट्स आ रहे थे बहुत सारे के जो सोल्यूशन है, जो आंसर्स हैं, वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने 7 नवंबर को जो वेबिनार हुई थी उसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर दिया है। कुछ डाउट्स हालांकि अभी भी ऐसे हैं जो कि क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, एंड वी शुड बी पेशेंट इनफ, वी शुड हैव पेशेंस, और हमें वेट करना चाहिए दिसंबर में या आगे फर्दर क्लैरिफिकेशन उन पे आने का। इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली कम आउट विद देयर क्लैरिफिकेशन ऑन द सेम इश्यूज। उन्हीं को देखते हैं क्या क्या डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में, स्टूडेंट कम्युनिटी में चल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था वो था एडमिट कार्ड और ई पास को लेकर के, चूंकि अब क्लैरिफाई कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि अब आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो ई पास की तरह काम करेंगे, लेकिन उनमें उन्होंने साथ में ये बात भी कही है कि आपको फिजिकल कॉपी कैरी करनी होगी, क्योंकि सेंटर पे आपको फिजिकल कॉपी अंदर चाहिए और आप मोबाइल पे ही शो नहीं कर सकते कि आपका एडमिट कार्ड ये है, राइट। तो आपको फिजिकल कॉपी अपने साथ जरूर 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 लेकर के रखनी है अपने एडमिट कार्ड की, राइट। चलिए, एक और डाउट था कि सर अगर हम एक ग्रुप का एग्जाम ट्रांच 1 में दे देते हैं, नवंबर में दे देते हैं, और ट्रांच 2 में अगर हम दूसरे ग्रुप का एग्जाम देते हैं तो क्या हमारे मार्क्स को सेट ऑफ किया जाएगा, क्या इन मार्क्स को मर्ज करके सेट ऑफ किया जाएगा। तो इसके लिए फिलहाल इंस्टीट्यूट ने नो बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं एक ग्रुप के बाद, राइट, और आप उस दूसरे ग्रुप को जनवरी या फरवरी वाले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करते हैं, उस केस में जो आपके एडिशनल मार्क्स हैं वो कैरी ओवर नहीं होंगे, वो मर्ज नहीं होंगे दूसरे अटेम्प्ट के साथ जो आपका अटेम्प्ट जनवरी फरवरी में लिया जाएगा। मेरे को क्या लगता है इस पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके मार्क्स हैं ये सेट ऑफ होने चाहिए। द रीजन इज बिकॉज द जनवरी अटेम्प्ट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द नवंबर अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो वी शुड वेट कि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्लैरिटी लेकर के आएगा इन डेज टू कम, दिसंबर के अंदर होपफुली। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इस चीज को समझेंगे और इस पे एक प्रॉपर क्लैरिटी हमें वहां पे मिल जाएगी, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए उन बच्चों को प्रॉब्लम है जो ऑप्ट आउट के डिलेमा में है, उनसे मैं एक बात कहूंगा कि सर अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सोचना 2 दफा, उसके बाद डिसीजन लेना, ठीक है। कहीं इंस्टीट्यूट ने अगर ये चीज चेंज नहीं की तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है रिजल्ट्स के ऊपर, राइट। चलिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है रैंक रिलेटेड इशू, कि कहीं इंस्टीट्यूट ने अभी ऐसा कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो ट्रांच 1 और ट्रांच 2 के अंदर बैठेंगे स्टूडेंट्स, उन्हें ट्रांच 1 में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको सारे एग्जाम्स एक साथ देने होंगे रैंक के लिए। ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी कुछ ऐसा पता नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा कहते हैं कि मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो यहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी ये आती है कि जो बच्चा एक ट्रांच के अंदर बैठ के सारे पेपर देगा तभी रैंक में काउंट हो पाएगा। और रैंक क्या, ये कंबाइंड रैंक निकालेंगे ट्रांच 1 ट्रांच 2 की, अलग अलग रैंक निकालेंगे, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट पे सोचना बनता है इंस्टीट्यूट बच्चों के द्वारा कि हमें ऑप्ट आउट करना है या नहीं करना। इंस्टीट्यूट इस पे क्लैरिटी लेकर के आए, उसके लिए हमें वेट करना होगा। ये पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं है इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब कौन ऑप्ट आउट कर सकता है, वैसे तो इंस्टीट्यूट ने जो अपनी नोटिफिकेशन थी उसमें बहुत क्लियरली 3 पॉइंट्स में बताया था कि कौन लोग ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कोविड से जुड़ी हुई सिचुएशंस थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ने एज सच कोई टेस्ट की रिपोर्ट वहां पे नहीं मांगी है इन केस यू आर ऑप्टिंग आउट रिलेटिंग टू योर हेल्थ इश्यूज एंड कोविड।
तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन ही इंस्टीट्यूट के द्वारा वहां पे मांगा गया है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन है तो इसका मतलब टेक्निकली जो बात हो जाती है कि अब कोई भी ऑप्ट आउट कर सकता है जो वो सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, जिसको लगता है कि कोविड के सिम्टम्स हैं या कुछ भी जिसको लगता है। ओके, या तो वो उस डिक्लेरेशन को यूज करेंगे, मतलब उनकी हेल्थ जेन्युइनली खराब है तो वो ऑप्ट आउट करेंगे, या फिर वो अब्यूज भी कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस नोटिफिकेशन को, इस सेल्फ डिक्लेरेशन को, और उसे यूटिलाइज करके ऑप्ट आउट कर सकते हैं एग्जाम से। एक ऑप्शन, एक खिड़की आपको वहां पे दे दी गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो सभी लोगों के पास अब टेक्निकली ये ऑप्शन है कि वो ऑप्ट आउट करके आगे वाले जनवरी या फिर मई 21 अटेम्प्ट में जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था वेबिनार के अंदर कि सर अगर हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं देन व्हाट विल हैपन। तो उस पे इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी दी है कि वी विल इवैल्यूएट द बेस्ट 6 बेस्ट क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कर देंगे, जो लीस्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा उसे कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। राइट, तो ये अच्छी बात है, इससे बच्चों का टाइम भी बचता है और कभी कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि एक क्वेश्चन आता है नहीं आता, इस तरीके की डिलेमा होती है और उसे अटेम्प्ट कर लिया होता है, बाद में पता लगता है कि वो नहीं करना था। तो उस पर काटा लगाने के बजाय उसे वैसा का वैसा छोड़ के आ जाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू मार्क यू अकॉर्डिंग टू द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू हैव डन, एंड द लीस्ट मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसे कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, जैसा कि ऑप्शन होता है आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। राइट, अब सेक्शन और प्रोविजन के बारे में बच्चों का अक्सर डाउट रहता है कि सर क्या हमें आंसर्स के अंदर सेक्शन कोड करना है, प्रोविजन कोड करना है, नंबर लिखना है नहीं लिखना, राइट, एएस का नाम लिखना है, ऐसे का नाम लिखना है। तो वो सारी चीजें हैं, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर आप श्योर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, स्किप आउट कर दीजिए। ठीक है, ये हमेशा से बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप सेक्शन नंबर के बारे में श्योर नहीं है तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपका एसेंस ऑफ लर्निंग को वहां पे टेस्ट किया जा रहा है, ना कि आपकी रोट लर्निंग को। तो वहां पे आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं अगर आप पक्का पक्का श्योर नहीं है तो। चलिए, एक और डाउट स्टूडेंट्स के मन में है कि सर ट्रांच 1 और ट्रांच 2 के रिजल्ट्स जो हैं वो साथ में आएंगे या अलग अलग आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग आने चाहिए, अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं दी गई है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग आने चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं आएंगे एक साथ आएंगे तो हो सकता है कि जो मे अटेम्प्ट है उसके ऊपर, इसका टाइमलाइन के ऊपर, जो मे अटेम्प्ट की जो टाइमलाइन है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ जाए। राइट, तो अभी इस पर क्लैरिटी आ जाएगी थोड़े दिन में। राइट, पर मुझे ऐसा लगता है कि साथ में नहीं आने चाहिए रिजल्ट्स, अलग अलग आएंगे। राइट, उसके बाद सेंटर इन कंटेमिनेंट जोन, कंटेनमेंट जोन, सॉरी, कंटेनमेंट जोन के ऊपर जो सेंटर है उसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कहा कि अभी तक हमारा एक ही सेंटर था, उसको हम हटा करके चेंज कर देंगे बाय द टाइम द एग्जाम्स विल बी टेकिंग प्लेस। तो वो चीज़ वहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है। राइट, उसके बाद ग्रामर की प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, कि किसी ने पूछा कि सर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो क्या आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स काटते हो। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वी आर जजिंग योर एसेंस। राइट, हम आपकी समझ को देख रहे हैं, हम आपके पकड़ को देख रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, अंग्रेजी का टेस्ट नहीं ले रहे हम बेसिकली। तो जो आपका अंग्रेजी का पेपर होता है सीए फाउंडेशन में, उसके अलावा जो भी आपके थ्योरी पेपर होते हैं वहां पे आपकी ग्रामर की मिस्टेक को इग्नोर किया जाता है। राइट, और आपकी ओवरऑल नॉलेज को वहां पे चेक और टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए ग्रामर की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना इंग्लिश पे। राइट, टेक्निकली यू शुड बी वेल वर्स्ड। राइट, उसके बाद एक जो कॉमन डाउट है, इसके ऊपर क्लैरिटी अभी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं आई है, बट मुझे लगता है कि जल्दी से आ जाएगी और मैटर क्लैरिफाई हो जाएगा। वो ये है कि क्या जनवरी और फरवरी अटेम्प्ट के लिए सेंटर चेंज विंडो खुलेगी या नहीं खुलेगी, इस पे अभी क्लैरिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आई है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर दिसंबर, बट आई थिंक दे विल ओपन द विंडो। राइट, बट दे हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर कि ये लोग यहाँ पे जो जनवरी फरवरी वाला जो ट्रांच है इसके लिए ये लोग फॉर्म नहीं भरवाएंगे नया। राइट, सेंटर चेंज विंडो मेरे हिसाब से खोल दी जानी चाहिए फॉर द कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। राइट, तो इसके लिए वेट करना होगा दिसंबर तक। तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा इन डाउट्स के ऊपर अगर हम बार बार डिस्कशन करते रहेंगे और एक मतलब एक ऐसी सिचुएशन बना देंगे जिसमें हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम बार बार टेंशन की एक सिचुएशन बना देंगे, ओवर थिंकिंग हम लोग करने लग जाएंगे इन पॉइंटर्स के ऊपर। तो मुझे सही नहीं लगता वो चीज़। मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों को, ऑल दीज आर प्रोसीजरल इश्यूज, अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे, इन्हें इंस्टीट्यूट पर छोड़ के हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। अब जो बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हमें ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स बेसिकली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। पहले स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई करी नहीं है तो उनको तो कोई लेना देना नहीं है, वो ऑप्ट आउट करें, ऑप्ट इन करें, कुछ एग्जाम देके ऑप्ट आउट करें, दे विल डू वॉट एवर दे विल फील लाइक।
और उन लोगों से मेरे को कोई बात भी नहीं करनी है, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल सीरियस विद देयर कोर्स, राइट। तो आपसे सर आपको जो मन करे आप वो कर लीजिएगा, अगर आपकी पढ़ाई नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, ओके, वट एवर यू फील लाइक डूइंग, ओके। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, वो है कि हमें तो सर नवंबर में अटेम्प्ट देना ही है, वी हैव बीन स्टडिंग सो हार्ड सो वेल फॉर दिस अटेम्प्ट, ओके, और अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखे हैं, एंड विल बी गिविंग दिस अटेम्प्ट, विल बी टेकिंग द टेस्ट इन द नवंबर इटसेल्फ। तो उन लोगों के लिए तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये अटेम्प्ट बहुत अच्छे से हो और आप लोग क्लियर कर लें इसी अटेम्प्ट में, एंड आई विल प्रे कि आपको एग्जाम्स के दौरान कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज ना आपको झेलनी पड़े जिसकी वजह से आपको ऑप्ट आउट करना पड़े, क्योंकि वो लोग तभी ऑप्ट आउट करेंगे जब कोई बहुत जेन्युइन कंसर्न हो जाएगा, राइट, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ने वाकई में ऑप्ट आउट विंडो को ओपन किया है टू आंसर एंड टू हेल्प दी स्टूडेंट्स इन जेन्युइन कंसर्न्स, ठीक है। तो नवंबर वाले बच्चे, आप ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते रहो दबा के, इसी विगर के साथ, इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। अब एक तीसरी कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, वो डरा हुआ स्टूडेंट है, जिसका 60 से 80% के बीच में कोर्स हो रखा है, एक ग्रुप का कोर्स हो रखा है, प्रिपरेशन हो रखी है, दूसरे ग्रुप के लिए अभी भी दिमाग में कंफ्यूजन्स चल रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो है वो सोच रहे हैं कि हम एक ग्रुप दे देंगे फिर ऑप्ट आउट कर देंगे, या हम क्या करें सर, हम ऑप्ट आउट करें क्या ना करें वाली स्थिति में है ऐसा वाला बच्चा, डरा हुआ बच्चा जो है। उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप लोग ऑप्ट आउट मत करें। उसका रीजन ये है कि अभी फिलहाल स्थितियां ठीक हैं, और आप अगर आपके आसपास हेल्थ की स्थितियां ठीक हैं, आपके सेंटर्स ठीक जगह पे हैं, आप प्रॉपर कंडीशन में हैं, स्टेट ऑफ माइंड आपका ठीक है, हेल्थ आपकी प्रॉपरली काम कर रही है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप एग्जाम देकर के आ जाइए सर। आप एक ग्रुप का सोच रहे हैं, आप बोथ ग्रुप देकर के आ जाइए। उसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्च से लेकर अभी नवंबर आ गया है, इस बीच में चीजें बदली हैं, they have changed literally every day because of this disease, because of this pandemic situation। आज जो स्थिति है वो हो सकता है कल नहीं हो, कल जो है वो परसों नहीं हो, राइट। तो जनवरी में विंडो हालांकि इंस्टीट्यूट के द्वारा दे दी गई है, एग्जाम्स कंडक्ट करा लिए जाएंगे, until and unless there is something that is very huge and very big and unpracticable, उस टाइम पे कुछ ऐसा ना हो जाए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा नहीं हो। जो इंस्टीट्यूट ने सोचा है वहां पे बच्चों को एक रिलीफ मेजर देने का, जनवरी की विंडो में एग्जाम्स प्रॉपरली कंडक्ट हो जाए, राइट। लेकिन अगर आपका 70% प्रिपरेशन भी आज की डेट में है सर, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप एग्जाम दोनों लिख करके आ जाइए, राइट। हो सकता है कि आप क्लियर आउट कर जाएं बिकॉज ऑफ दिस स्टेप मार्किंग, जैसा कि वेबिनार में भी बोला है कि स्टेप मार्किंग होती है, और कई बार इसका पॉजिटिव बेनिफिट, फायदा स्टूडेंट को मिल जाता है और वो दोनों ग्रुप क्लियर करके निकल जाता है, चाहे आप इंटर में हो चाहे फाइनल में, वॉट एवर द केस में भी। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप डर रहे हैं, इस डर को थोड़े दिन के लिए निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे, एक ग्रुप देंगे, उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन बाद फिर डिस्कशंस ये चलते रहेंगे, इसी तरीके की डिबेट्स, इसी तरीके के मीम्स, इसी तरीके की ट्रेंडिंग चीजें, ट्विटर बाजी, ये सब चलती रहेगी। फिर दिसंबर के ऊपर जो नोटिफिकेशन आएगी उस पर इस तरीके की डिबेट्स शुरू हो जाएंगी, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, उसके बाद जनवरी के अंदर और फेस्टिवल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या पता है रिजल्ट आ जाए नवंबर अटेम्प्ट का, उसके बाद हो सकता है कि आपका जो है जो जनवरी और फरवरी वाला अटेम्प्ट है उसकी डेट्स आ जाएंगी, प्रेशर बिल्डअप होने लग जाएगा, वो अटेम्प्ट देख के चुकोगे नहीं, उसका रिजल्ट आएगा नहीं, आपका मई वाला अटेम्प्ट खड़ा होगा। ये अनसर्टेन जो साइकिल है, इट इज ऑन गोइंग। तो अभी अभी टाइम आया है आपके पास, बढ़िया टाइम है, इसको कैपिटलाइज करो, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करो, 10 दिन के अंदर फोकस करके सारा एग्जाम निपटा करके आ जाओ, राइट, दे करके आ जाओ, डरो मत, घबराओ मत। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई स्थितियां ठीक हैं, ठीक है, कोविड की जैसी कोई परेशानी नहीं है, जो भगवान ना करे कि किसी भी बच्चे को हो, राइट, आई एम प्रेइंग टू दी लॉर्ड कि ये जो एग्जाम जो भी बच्चा दे वो बढ़िया हेल्थ और मेंटल कंडीशन के अंदर एग्जाम दे करके आ जाए, और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो, राइट, भगवान ना करे कि कोई गलत चीज हो जाए, राइट। हम प्रेयर यही कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। अगर आपकी स्थितियां ठीक हैं सर, हेल्थ ठीक है, घर वालों में सब चीजें प्रॉपर हैं, राइट, तो आप एग्जाम जरूर दे करके आ जाइए, चाहे आपकी 70% 80% ही प्रिपरेशन हो, 60% भी प्रिपरेशन है, गो एंड गिव द अटेम्प्ट एंड देन आई थिंक दैट शुड बी डन, राइट। हेल्थ इज वेल्थ, नो डाउट, राइट, वो सब स्थितियां आपको पता है, और आपके पास अब ऑप्शन भी, लास्ट डे ऑफ द एग्जाम्स तक आपके पास ऑप्शन है सर। और इंस्टीट्यूट ने शायद एक बात ये भी बोली है कि जो बच्चे अगर 2 एग्जाम दे देंगे तो उन्हें अगले अटेम्प्ट में वापस से 4 पेपर देने होंगे, और उन 2 एग्जाम्स के मार्क्स आपको शायद नहीं बताए जाएंगे,
ऐसा वो उन्होंने अभी क्लियरली नहीं कहा है, बोले कि अभी वी आर जस्ट स्टिल थिंकिंग ऑन दिस और इस पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है, पर जहां तक है यही होगा। अगर 2 पेपर दे दिया और फिर ऑप्ट आउट कर लिया तो 2 का मार्क्स नहीं बताया जाएगा, 4 पेपर आपको वापस से लिखना होगा, राइट। तो जो भी है उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी, बट ऑप्ट आउट करना बहुत दिमाग लगा के करना, क्योंकि कुछ एक पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है दिमाग लगाना चाहिए। कैरी ओवर ऑफ मार्क्स वाला एक पॉइंट आप दिमाग में बिठा लेना, उसके बाद ऑप्ट आउट करना। 70% अगर आपका प्रिपरेशन है तो भी कहूंगा एग्जाम दे आओ, और फिर आपके लिए एक स्थिति क्लियर हो जाएगी, एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आपने नवंबर में अटेम्प्ट दिया और आपका नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है उसके लिए प्रॉपरली आप तैयार कर पाओगे मई के लिए, राइट। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका मई हो जाएगा। जनवरी वाला जो ये बीच में एक तरीके से लगा रखा है, इसको आप ओवरकम कर जाएंगे प्रॉब्लम को। और स्थिति उस टाइम पे क्या रहती है, कोविड की सेकेंड वेव आती है, थर्ड आती है, वॉट एवर द केस में भी, सिचुएशन इज चेंजिंग एवरी डे, राइट। और वैक्सीनेशन का भी अभी ऐसा अपन कुछ कह नहीं सकते व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओके। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में सोच करके ये डिसीजन आप लोग ले लेना, राइट। अब कुछ एक डी डे रिचुअल्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद अभी कोरोना काल के अंदर एग्जाम्स लिखे हैं, राइट। तो मुझे पता है कि 3 घंटे इस तरीके वाला जो मास्क है जिसके अंदर ये कान के पीछे आपको स्ट्रिंग लेकर के जाना होता है, दिस इज वेरी पेनफुल टू सिट फॉर 3 आवर्स विद दिस मास्क। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अब आप इसमें आपकी पर्सनल चॉइसेस भी हो सकती हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट इज दिस काइंड ऑफ अ मास्क जिसमें ऐसा स्ट्रिंग्स होता है जिसको आपको पीछे नॉट टाई करना होता है अपने हेड के और अपनी नेक के। दिस इज प्रॉपर, दिस इज गुड। इसमें दर्द नहीं होगा आपके कान में, इरिटेशन भी नहीं होगा, कम होगा। कॉटन का मास्क आता है बढ़िया, गेट दिस वन, और एल्स आस्क योर मदर टू मेक वन दिस फॉर यू, ओके, दिस काइंड, राइट। तो इस तरीके का मास्क आप लोग यूज करें, पहली बात तो ये। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है सर, आप कैसा मास्क यूज करना चाहते हैं, बट ये स्ट्रिंग वाले में प्रॉब्लम होता ही है। 3 आवर्स इज नॉट अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, दर्द होगा एंड इट इज इरिटेटिंग। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप इस तरीके का मास्क अगर यूज करेंगे तो इस चीज को अवॉइड कर पाएंगे। दूसरी चीज जो है सैनिटाइजर की, जो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैंने अभी कोविड में, कोरोना काल में मैंने ट्रैवल भी किया है, बाहर भी गया हूं मैं, ओके, ट्रेन में भी गया हूं और बाकी जगह भी ट्रैवल करके आया हूं। तो मैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, 2-3 तरह के सैनिटाइजर आते हैं। एक पानी वाला इस तरीके का लिक्विड वाला आता है, एक थोड़ा गाढ़ा वाला आता है। तो जो थिक सैनिटाइजर्स हैं वो अवॉइड करिए एग्जाम में। उसका रीजन मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे थिक सैनिटाइजर यूज करेंगे, उसके साथ दे विल ऑल्सो यूज दी सरफेस डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट देयर बेंचेस, टेबल, ठीक है, वो करने के लिए वो लेके जाएंगे शायद छोटा सा। तो मैं कहूंगा कि आप उसकी जगह इस तरीके का स्प्रे वाला हैंड सैनिटाइजर यूज करें। दिस इज अ हैंड सैनिटाइजर इन स्प्रे फॉर्मेट, राइट। इसको यूज करें एंड यूज इट एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो। तो आपको एक ही बॉटल कैरी करना होगा, राइट। उसमें आपका डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा सरफेस और आपका सैनिटाइज भी हो जाएगा। इस तरह वाला जो पैकिंग है इसको अवॉइड करें लिक्विड में, राइट। इसमें इसको अवॉइड करें, स्प्रे वाला यू कैन मैनेज दिस वन, राइट। ये बहुत सही रहता है। एंड डू नॉट यूज द सरफेस डिसइंफेक्टेंट ऑन योर हैंड्स, क्योंकि उससे इरिटेशन हो जाता है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है। वो सरफेस डिसइंफेक्टेंट सर्फेसिस के लिए होता है। तो अगर आप इस तरीके का हैंड सैनिटाइजर लेंगे तो आप इसको सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉर योर हैंड्स। तो ये कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें थी जो मुझे लगा था कि स्टूडेंट के साथ शेयर कर देनी चाहिए, राइट। तो ये अरेंजमेंट्स आप अपने अपने पहले रेडी कर लेना। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है, तो मैं बच्चों को समझता हूं कि सीए के बच्चे मेच्योर हैं काफी, और वो सेंटर पे एग्जाम देने के बाद एक कियोस नहीं बनाएंगे। दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दे आर मेच्योर इनफ, और हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक की तरह वो बिहेव करेंगे और एग्जाम दे करके निकल करके आ जाएंगे। क्योंकि सर आपको 20 दिन वहां पे एग्जाम देना है। अगर आप बोथ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, खुद का ध्यान आपको खुद रखना है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह, और दूसरों का भी ध्यान रखना है आपको, राइट। तो इस तरीके से वहां पे ग्रुप्स बनाना और इस चीज को अवॉइड करेंगे। जैसा कि मतलब पहले सुनने में आ रहा था कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। सीए फाउंडेशन का बच्चा काफी बड़ा होता है, सीए इंटर का उससे भी बड़ा होता है, और सीए फाइनल के तो काफी मेच्योर स्टूडेंट्स होते हैं। मुझे नहीं लगता। हम लोग अब बच्चे भी समझने लगे हैं इस चीज को, हम लोग काफी दिनों से इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। तो इतनी समझ डेवलप होना जरूरी है, और अगर अभी तक नहीं हुई है तो सर प्रॉब्लम है फिर, राइट। तो इससे पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम है फिर, मतलब आपको ही नहीं है केवल, आपकी फैमिली को भी है, सभी को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप में अभी तक इस चीज को लेकर के सेंसिटिविटी अगर डेवलप नहीं हुई है सर, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एंड रिलेटिंग टू योर फोकस थिंग, कि आप फोकस कैसे बढ़ाएं सर। देखिए, फोकस बढ़ाने के लिए आपको एक चीज से दूर रहना पड़ेगा, एंड दिस इज नेगेटिविटी।
अब ये नेगेटिविटी कांटे की तरह है जो कि कहीं से आकर के आपको चुभ जाता है. दिस इज ऑल एक्सटर्नली जनरेटेड. इंटरनल ये कब हो जाती है? जब ओवर थिंकिंग हो जाती है, उसी पॉइंट्स के ऊपर आप बार बार सोचते रहते हैं, तब ये इंटरनल नेगेटिविटी का कलर ले लेती है. तो अगर आप फ्रॉम आउटसाइड इफ यू स्टॉप द नेगेटिविटी, अगर आप बाहर से नेगेटिविटी को रोकेंगे, कांटे को निकाल करके बाहर फेंक देंगे, then I think that is the point. You will save yourself from all these negativity and you will be able to channelize all your strength, focus and energy on the exams, on your preparation. और एक और बात कहना चाहूंगा कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूट अ लिटिल बिट. ओके, थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव किया करो. इंस्टीट्यूट को, अपने कोर्स से प्यार करोगे तभी यू नो स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट. अदरवाइज जब आप बन भी जाओगे सीए, यू विल नॉट बी हैप्पी. ठीक है, आपको लगेगा मैंने क्या कर लिया, बिकॉज आप हमेशा शुरू से आपका ग्रूमिंग ही ऐसा हुआ है, यू हैव ऑलवेज बीन ब्लेमिंग. आप हमेशा ब्लेम वाले गेम में अभी से फंस के रह गए हो. स्टार्ट एक्नॉलेजिंग स्मॉल पिटी थिंग्स एंड एंजॉइंग द जर्नी. तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. इतना नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो, स्टे अवे फ्रॉम इट. कांटे की तरह इसको निकाल के बाहर फेंको. एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसको रोको, क्योंकि कुछ लोगों का तो ये काम है. तो आपका ये काम नहीं है सर. आपका नेगेटिविटी लेने का भी काम नहीं है, आपका नेगेटिविटी फैलाने का भी काम नहीं है. आप एज अ स्टूडेंट, आपका काम है पढ़ाई करने का, इस एग्जाम को क्लियर करने का. उस पर फोकस करो. अपने जिस मकसद से तुम इस कोर्स में एडमिशन लिया था उस पे फोकस करो, राइट, एंड देन गेट बैक टू थिंग्स, राइट. सो दिस वाज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो, एंड आई ऑलवेज से दैट यू गाइज आर सो ऑसम एंड यू आर गोइंग टू डू ग्रेट थिंग्स इन डेज टू कम. एंड आई ऑलवेज से कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, एंड दिस टाइम द जर्नी हैज टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है सर, एंड आई होप कि ये जो लर्निंग्स हैं दे विल स्टे लॉन्ग लाइफ एंड विल बी developed into great human beings in days to come. So that was all for this video. Thank you for watching till end, and please do share this video with your friends for whom you care, and like this and subscribe to the channel, and also do your comments in the comment box below what you think about it. Thank you so much. Have an awesome day. Enjoy. Thanks for watching.